सोडी साहब, जनरल नरवणे की नई बुक लॉन्च हो गई है और पुरानी विवादों के बीच ही कहीं अभी कफन दफन है, पता नहीं कहाँ है वो किताब। लेखक का काम होता है किताब लिखना और उसे मंजूरी देना सरकार का काम होता है अगर अगर उसमें कुछ ऐसे संवेदनशील बातें हों। अंदर इसके एक नॉन फिक्शन बुक है जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े कई अनसुने किस्से, मिथक और रहस्यों को सामने लाया गया। ये आम जनता जानती नहीं है कि जो सेना, नौसेना और थल सेना की नौकरी होती है कितनी कठिन होती है। भारतीय सेना के अफसर का जो बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है, वो आजीवन चलता है कि वो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है वो अलग अलग टेरेन में है, उन्होंने अलग अलग फॉर्मेशंस कमांड की हैं, जितना अनुभव उन्हें है। और सेना में सबसे ज्यादा अनुभव तो सेना अध्यक्ष होता है। सर, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं स्टेट पर हिंदी। हमारे खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड भारतीय फौज के जशिंदर सिंह सोडी। जय सोडी साहब। सोडी साहब, स्टेट पर हिंदी में सादर स्वागत है सर। जय हिंद संजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर। सोडी साहब, जनरल नरवणे की नई बुक लॉन्च हो गई है और पुरानी विवादों के बीच ही कहीं अभी कफन दफन है, पता नहीं कहाँ है वो किताब। और नई आई है, उसमें भारत के धुरंधर नेता शशि थरूर का जिक्र हुआ है, तो वो भी और चर्चा में आया क्योंकि उसको एक थोड़ा सा पॉलिटिकल तड़का मिल गया। लेकिन हम बात करेंगे सर, पुरानी किताब गायब हो जाना अचानक, अनपब्लिश्ड, जिसको लेके संसद में बवाल हो गया हो, और नई का लॉन्च हो जाना, ये बीच का गैप। और इस किताब को लेके सर आपने पढ़ा है, क्या है सर ये, इस किताब में अब ऐसा क्या है और उसमें क्या ऐसा रहा होगा, और ये लॉन्च हो गई वो फंसी हुई अभी तक। देखिए संजीव जी, कल ही मैं जनरल नरवणे की इंटरव्यू 2-3 टीवी चैनल्स पे देख रहा था और उन्होंने बोला है कि लेखक का काम होता है किताब लिखना और उसे मंजूरी देना सरकार का काम होता है अगर अगर उसमें कुछ ऐसे संवेदनशील बातें हों। और तो मैं उसको उस नजरिए से देखूंगा कि जब जनरल नरवणे को कोई अब दिक्कत नहीं है कि उनकी वो पहली किताब तो छपी नहीं, उसके बाद उन्होंने 2 और किताबें लिख दी हैं, एक कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी और एक अभी ये जो कल ही रिलीज हुई है। तो आई थिंक जनरल नरवणे उस किताब को भूल गए हैं क्योंकि उनके बाद क्योंकि उसके बाद उन्होंने 2 और किताबें लिख के वो प्रकाशित भी हो गई हैं। और कुछ हफ्ते पहले मैं जनरल नरवणे का बयान पढ़ा था, कहीं पर उन्होंने बोला कि अब मैं कोई ऐसी घटना पे किताब नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ फिक्शन पे लिखूंगा। तो आई थिंक जनरल नरवणे उस मुद्दे से मूव ऑन करना चाहते हैं और उसको भुलाना चाहते हैं। और अब जैसे मैंने कहा उनकी 2 और किताबें आ गई हैं, तो अब तो वो बहुत अतीत की बात हो गई है। तो सर, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थरिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज, ये आपने भी पढ़ पाए हैं? जल्दी मैं सवाल कर रहा हूं, अभी नहीं पढ़ पाए होंगे क्योंकि लॉन्च ही अब हुई है। कुछ नजर है इसमें? अंदर इसके एक नॉन फिक्शन बुक है जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े कई अनसुने किस्से, मिथक और रहस्यों को सामने लाया गया। ये मीडिया रिपोर्ट से सामने आया है। इसमें सैन्य जीवन की चुनौतियों, चैलेंजेस को जो है वो भी उजागर किया गया। उन्होंने बेबाकी से लिखा है सर, सैनिकों के अनुभव और उनकी कहानियों को शामिल किया है, जो कि सच्चाई से जुड़ी हुई कहानियां हैं, फिक्शन नहीं है, काल्पनिक नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। संजीव जी, ऐसे कि मैंने जनरल नरवणे की कोई भी किताब नहीं पढ़ी है, जो भी मेरा ज्ञान है वो सिर्फ पब्लिक डोमेन से है। तो ये जो किताब इन्होंने लेटेस्ट जो रिलीज की है, उसमें मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कुछ ऐसे किस्से हैं जो उन्होंने लिखे हैं क्योंकि आम जनता जानती नहीं है कि जो सेना, नौसेना और थल सेना की नौकरी होती है कितनी कठिन होती है। तो उन्होंने उसके उसके बारे में किस्से लिखे हैं। और कोई भी फौजी होता है उसको काफी एक्सपीरियंस होता है, खासकर जैसे वो सीनियर रैंक्स पे जाता है, उसकी सर्विस ज्यादा होती है, उसका अनुभव ज्यादा होता है। जिन ओहदों पे या अपॉइंटमेंट पे वो होते हैं तो उनका मिलन लोगों से ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ज्यादा सीनियर होते हैं तो फिर दूसरी 2 सर्विसेज के साथ भी जो इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये किताब आई थिंक उन्होंने उस चीज के मद्देनजर लिखी है कि उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि वो इतने लोगों से मिले और आम नागरिक को बताना चाहते हैं कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना की जो नौकरी होती है वो बहुत कठिन होती है और वो वैसे नहीं होती जो पिचों में दिखाते हैं कि जी गोल्फ खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। वो तो बहुत छोटा हिस्सा होता है। और कई कई साल बीत जाते हैं कि सैनिक स्विमिंग भी नहीं कर पाता क्योंकि जीवन इतना बिजी होता है। खास करके अगर आप फील्ड एरिया में पोस्टेड हैं तो वहां तो स्विमिंग और गोल्फ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आई थिंक ये जनरल नरवणे का एक प्रयास है आम नागरिक के सामने थल सेना, नौसेना, वायुसेना की कठिनाइयों को सामने लाना। साहब, पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे की एक
किताब सुर्खियों में, लेकिन इसको वो हवा नहीं मिल पाई जो उनकी अनपब्लिश्ड किताब यानी कि फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को मिली, जो छपी ही नहीं और ऑनलाइन लीक होने पे उसकी एफआईआर तक अपनी संसद में मुद्दा उठाया, राहुल गांधी चर्चा में आए और उसमें मुकदमा दर्ज करना पड़ा। क्या उस सब बवाल को दबाने के लिए ये अब नई किताब तो लॉन्च नहीं की गई है ताकि वो यादें वहीं दफन हो जाएं और वो किताब के बारे में लोग नाम लेना ही भूल जाएं? ये जो नई है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। संजय जी, मैं तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो जल नरावने का अपना सोच होगा, उन्होंने किस सोच से तीसरी किताब लिखी है। लेकिन मैं खुद लेखक हूँ, और लेखक होते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई इंसान किताब लिखता है या लेखक बनने का प्रयास करता है, तो वो आम जनता के सामने कुछ चीजें रखना चाहता है जो उसे लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखना तो सबसे मुश्किल होता है। बोलना, मैं तो जगह जगह पे कहता हूँ, बोलना सबसे आसान होता है और लिखना सबसे मुश्किल होता है। और अगर एक पेज कोई लिखता है तो उसे कम से कम 100 पेज पढ़ने पड़ते हैं, तभी जाके आदमी एक पेज लिख पाता है। मैंने खुद जब अपनी किताब लिखनी शुरू की, चाइना वॉर क्लाउड्स, तो एक एक समय आया कि मेरा पेन आगे चल ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। फिर मैंने कुछ घंटे का ब्रेक लिया, फिर सोचा, तो ये एक लेखक होने का अनुभव मेरे को, इसलिए मैं बता सकता हूँ। लेकिन उनका, उनके पीछे क्या थिंकिंग थी, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ वही जानते हैं, उनके अलावा तो कोई और नहीं जानता। सर, इसमें जो नई बुक इनकी लॉन्च हुई है नारावने साहब की, उसमें उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने खुद बताया है कि ये जो प्रेरणा है इस बुक को, दूसरी वाली को लिखने की, वो कांग्रेस नेता शशि थरूर से मिली थी। उनकी किताब पढ़ी थी उन्होंने, जना रावण दोस्त के घर गए थे, वहां नजर पड़ी वंडरलैंड ऑफ बर्ड्स पर। और उसको देखने के बाद जब उन्होंने कुछ पेजेस उसके पढ़े तो उनको लगा कि नहीं, एक नई बुक हमें लिख देनी चाहिए। यानी कि जो वो पीछे के विवादों में नहीं गए, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नहीं, उस पर नहीं गए सर। उन्होंने शशि थरूर साहब की किताब पढ़ी, मोटिवेटर वो शाह भी थी, उनको मोटिवेट किया कि नहीं, अब हम दूसरा लिखते हैं। ये भी एक सर बहुत बड़ी बात, एक फौजी का ही जिगर हो सकता है जो पुरानी यादों को दफन करके एक अनपब्लिश्ड बुक पे बवाल हो जाए, संसद में शोर मच जाए और फिर इतनी हिम्मत जुटाएं। लेकिन सर, जनरल जो कि भारतीय सेना का चीफ ऑफ आर्मी है, सर्वोच्च अधिकारी है, क्या सर एक सर्वोच्च अधिकारी, वो भी थल सेना अध्यक्ष, क्या सर जो कांस्टेबलरी है, सिपाही, हवलदार, नायक, सूबेदार, मेजर, मेजर तो बड़ा हो गया और छोटा, कांस्टेबलरी जो आर्मी की है, क्या सर उसके करीब पहुंच पाएंगे, इस किताब में पहुंच पाए होंगे? या कोई इतने बड़े लेवल का अधिकारी, क्या सर कांस्टेबलरी से आर्मी में फेस टू फेस रहता है, उसकी तकलीफों को वो जानता है क्या? बिल्कुल, देखिए, आर्मी में अफसर जितना भी सीनियर हो जाए रैंक या ओहदे में, उसका सैनिकों के साथ उसका जो कनेक्शन होता है, वो रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी रहता है। मेरे को 13 साल हो गए सेना से रिटायर हुए हुए, और आज भी मेरे कई सैनिक जिन्होंने मेरे साथ नौकरी की, उनके फोन आते हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मेरा हालचाल पूछते हैं, मैं उनका हालचाल पूछता हूँ, वो कभी अपने दुख बताते हैं, अपनी कोई तकलीफें बताते हैं। तो जो एक भारतीय सैनिक और एक भारतीय सेना के अफसर का जो बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है, वो आजीवन चलता है। और तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि जो जनरल नरावने ने किससे लिखे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने सैनिक के लेवल से लेके ऊपर तक जो जो उनके अनुभव है वो लिखे होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर भारतीय सेना के हर अफसर का कनेक्शन सैनिकों के साथ रिटायरमेंट के बाद भी रहता है। सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे है, और वो है कि हमारे यानी कि भारत की थल सेना के पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे कि वो कौन सी काबिलियत है, क्योंकि आपने चीन पे बहुत रिसर्च किया, आपने किताब लिखी है, जिसके चलते चीन और पाकिस्तान दोनों थर्राते हैं सर मिस्टर एम नरवणे के नाम से? देखिए, वो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है वो अलग अलग टेरेन में है, उन्होंने अलग अलग फॉर्मेशंस कमांड की हैं, जितना अनुभव उन्हें है। सेना में सबसे ज्यादा अनुभव तो सेना अध्यक्ष होता है, क्योंकि वो उस ओहदे पे पहुंचे, उस अपॉइंटमेंट पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली जितना एक्सपीरियंस है, जितना अनुभव है, तो उससे तो फिर दुश्मन डरेगा ही। तो अ, मैं उस नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि वो सेना के सबसे ऊंचे ओहदे पे पहुंचे, चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर हुए, तो उनका तो एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा होगा। उनके जितने कंटेम्परीज थे या उनके आसपास के जितने थे, उनका तो अनुभव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उस ओहदे पे कई ऐसी चीजें पता चलती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। तो डेफिनेटली
उनका जो अनुभव है वो तो बहुत ज्यादा है। स्टेट मिरर के सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ खास मेहमान है हमारे मिस्टर जे सोढ़ी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी के, जो बता रहे थे किस तरीके से मनोज मुकुंद नरवणे की किताब भी पढ़ने ले योग्य होगी, पढ़ा जाए, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों से भारतीय फौज के बारे में लिखा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।